मैं दाद देता हूं डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। देखें, उसने कहा कि $2000 इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, आपकी 35,000 यूरो है। मेरा इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी गैस। हालांकि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था अगर वो ना भी रशिया से लेते इतनी गैस, लेकिन उन्होंने ली, नाम लिया अवाम का और असल में पैसा बचाया। उन्होंने कहा ये तो मौका आ गया आपके। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी, समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाम। हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा। अच्छा, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। आपने बोला नेबर ने बम नहीं फेंका, हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पाँव बंद हो जाने, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी, जो जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। कुछ है हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुँचा दिया है। 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नजर आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है, चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो, उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है? कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है? पाकिस्तान से मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है यार। देखें, इस मुल्क के अंदर अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं 10 रुपए। जब 10 रुपए आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप समझें कि इन्फ्लेशन इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 28-30% पे इन्फ्लेशन होगी, 35 पे चली जाएगी, स्पेकुलेशन होगी, मार्केट खराब होगी। ईद रमज़ान गुजर रहा है, रमज़ान में तो हम वैसी आदत है हम अपने लोगों को ज़िबा करने की, अपने लोगों को ज़िबा कर देते हैं हम तो। दोस्तों, इनके मुरझाए हुए चेहरे और झुके हुए सर देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये बड़े घबराए हुए हैं, शर्मिंदा है, परेशान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इनसे पूछ लीजिए ये हालत क्यों है, तो ये कहेंगे इंडिया की वजह से है। ये इनके दिलों में जो नफरतें भरी हुई है ना, वो सब यही है कि इंडिया किसी तरीके खत्म हो जाए। बस इनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, मर रहे हैं ये, भूखे मर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप वहां पे पूछेंगे ना, तो आपको मोर देन 90% लोग वो मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, ये सब कुछ इंडिया ने किया हुआ है, इंडिया को खत्म हो जाना चाहिए। ये जहर इनके दिल में भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं, अपने मुल्क को छोड़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है भाग रहे हैं और कुछ जो बचे खुचे हैं वो आपस में लड़ मरेंगे और फिर इसके टुकड़े होंगे। तब जाके हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी, उन माओं को तसल्ली मिलेगी जिनकी बेटियों को इन्होंने कन्वर्ट करवाया। कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसका ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहाँ से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी और अगर हम गैस ले लेते हैं तो वहाँ पर पाबंदियाँ लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में ये है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता, नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना सैटेलाइट स्टेट बने हुए हैं, एक पेरिफेरी है। कोई हमारे अपने लोग हमें अपने मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, दुनिया को यार इनका क्या है, इनको जब मर्जी झड़क देंगे। हम ये गैस नहीं मंगवा सकते। क्यों? हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, जो सच की बात है। अगर हम इस बात को अगर सच देखें तो हम अपने लोगों को महंगी गैस देने पे मजबूर हैं, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन हमने कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पाँव में बंद हो जाने, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। हालांकि अगर वो गैस यहाँ से गुजर के इंडिया पहुँच रही होती तो इंडिया भी हमारे साथ मिलके तो अमेरिका से बात करता और हम अपने लोगों को एक जिसे कहते हैं ना सस्ती गैस देते। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तानियों को आदत है ये क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं, इंडियंस डेबिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं कि ठीक है 500 रुपया जेब में तो लगा लो। हमारी जेब में 500 होता है, लगाते हैं हम 5 लाख हैं। मैं दाद देता हूँ डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। देखें, उसने कहा कि $2000 इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तानियों की तो $1400 है। उसने कहा $2000 है, आपकी 35,000 यूरो है। मेरा इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी गैस। हालांकि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था अगर वो ना भी रशिया से लेते इतनी गैस, लेकिन उन्होंने ली, नाम लिया अवाम का और असल में पैसा बचाया। उन्होंने कहा ये तो मौका आ गया आपके ताल्लुकात रशिया के साथ। वैसे एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भाई उनकी अमेरिकन के साथ। तो वो कहते हैं ना हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आजकल तो इंडियन मीडिया के अंदर ये लिखा जा रहा है। आज मैं सुहैसनी हैदर का आई थिंक वो आर्टिकल देख रहा था कि वो कह रही थी कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर इन अ फ्री फॉल। जब मर्जी जिसका दिल करता है इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर को समन कर लेते हैं भाई। वो आओ बताओ, एक्सप्लेन करो ये क्या बात की तुमने, क्यों बात की आपके स्टेट डिपार्टमेंट ने, ये हमें एक्सप्लेन करें। और अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक जो है वो पूरी की पूरी इंक्वायरी हुई और इस इंक्वायरी में पाकिस्तान की उन्होंने वॉट लगा के रख दी। मुझे ये एक इतला मिली है कि पाकिस्तान के एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर जो हैं, दे आर थिंकिंग टू गिव अ प्रपोजल टू द अमेरिकन्स कि हमें यहाँ से निकालें। ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत फैसला करता है, पूछता नहीं है। हमें पहले पूछना पड़ता है, फिर फैसले करने पड़ते हैं। देखें, इस मुल्क के अंदर अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं 10 रुपये। जब 10 रुपये आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप समझें कि इन्फ्लेशन इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 28-30% पे इन्फ्लेशन होगी, 35 पे चली जाएगी, स्पेकुलेशन होगी, मार्केट खराब होगी। ईद रमज़ान गुजर रहा है, रमज़ान में तो हम वैसी आदत है हम अपने लोगों को ज़िबा करने की, अपने लोगों को ज़िबा कर देते हैं हम तो। ये है दोस्तों इनकी सच्चाई। आप देख लीजिए, अपने मुंह से खुद कह रहा है ना चीमा कि हम रमज़ान में अपने ही लोगों को ज़िबा करते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं। दोस्तों, इन्होंने कभी किसी के ऊपर तरस किया ही नहीं है। ये लोग मरने के लिए, मारने के लिए रहते हैं। बस इनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, क्योंकि शिक्षा नाम की कोई चीज इनके दिमाग में है नहीं, संस्कार इनको कोई मिला नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश कर ली है, कर करके इन्होंने कर लिया है, अपना डीएनए चेंज कर लिया है। ये अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी की बात है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा डीएनए इनसे मिलता ही नहीं है। ये जाहिल है, ऐसे जाहिलों के साथ दूर रहना ही अच्छा है, और जो इनसे दूर रहता है वही सुखी है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।